अमरीका पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी के लिए तैयार। जेंट्री बीच की क़यादत में अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करना वलीन तरजीह है। जेंट्री बीच बोले, पाकिस्तान में तवानाई, मसनूई जहानत, मादनियात और रियल इस्टेट में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। अमरीका में पाकिस्तान से मुतल्लिक गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई, हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। गुज़िश्ता 4 बरसों में बाइडन इंतज़ामिया का पाकिस्तान से रवैया नामुनासिब था। सदर ट्रंप की सरबराही में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो रहा है। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का मुतालबा करने वाले ट्रंप के मुशीर रिचर्ड ग्रैनल के हवाले से जेंट्री बीच का कहना है, मेरे ख्याल में रिचर्ड ग्रैनल को डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए गुमराह किया गया। रिचर्ड ग्रैनल ने खुद बताया कि उन्हें डीप फेक एआई प्रेजेंटेशंस दी गई थी। अब रिचर्ड ग्रैनल की पाकिस्तान बारे अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो चुकी है। यहाँ बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करने नहीं आया। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को एहतराम की नज़र से देखती है और दोनों में मुकम्मल हम आहंगी है। मुतनाज़े पेका एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर जरदारी ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के लिए बिल पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली ने 23 जनवरी को पेका एक्ट तरमीमी बिल 2025 मंजूर किया था। सेनेट ने भी गुज़िश्ता रोज़ मुतनाज़े बिल की मंजूरी दी। सदर ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 पर भी दस्तखत कर दिए, जिसके बाद दोनों बिल कानून बन गए। दोनों बिल तौसीक के लिए सदर को भिजवा दिए गए थे। सदर ने नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी। मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल के तहत फेक न्यूज़ पर सजा होगी। तरमीमी बिल के मुताबिक जो शख्स जानबूझकर झूठी मालूमात फैलाता है या किसी दूसरे शख्स को भेजता है जिससे मुआशरे में खौफ या बदअमनी फैल सकती है तो इसे 3 साल तक कैद, 20 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। पीका तरमीमी एक्ट के मुताबिक तहत मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी पर अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के अलावा मुतालिका इदारों को सोशल मीडिया से गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत जारी करने की मजाज होगी। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता, पेका कानून से मुतल्लिक़ खदशात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने सदर जरदारी की जानिब से पेका बिल की तौसीक को मिस कमिटमेंट करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को मामला खुद देखने की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं, पेका एक्ट मंजूर करने में जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया। अच्छा होता सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत के बाद इसे नाफिज किया जाता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सहाफ़ियों से इजहार यकजहती। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले, पेका तरमीमी बिल सच की आवाज़ दबाने की कोशिश है। लाहौर हाई कोर्ट में पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सहाफती तंजीमें पहले ही से काला कानून करार देकर मुस्तरद कर चुकी। सहाफी तंजीमों की जानिब से मुल्कगीर मुजाहरे और एहतजाज जारी। सहाफियों का इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा। सदर नेशनल प्रेस क्लब अजहर जतोई ने कहा, हम इस बिल के खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट बोले, पीपल्स पार्टी की प्रेस फ्रीडम के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां हैं। हम सदर को बताना चाहते थे बिल में बुनियादी इंसानी हकूक के मनाफी शिकें कौन सी हैं। बिल के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। मुश्किलात के बावजूद मुज़ाकरात में पहल की, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती मुज़ाकरात हों और मसाइल का हल निकले। जुडिशल कमीशन बनाने के हमारे मुतालबे का जवाब नहीं मिला। हुकूमत संजीदा होती तो जवाब देती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के मुताबिक अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे, लेकिन हुकूमत ने कहा मुतालिबात का जवाब 28 जनवरी को कमेटी रूम में देंगे। अगर हुकूमत हमारे साथ जवाब पहले शेयर करती तो मुज़ाकरात जारी रखने पर गौर कर लेते। हमने नहीं, हुकूमत ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए। ऐसे लोग मौजूद हैं जो मसाइल का सियासी हल नहीं चाहते। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अडियाला जेल में वज़ीर आला KP की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी ने KP इंटर अकाउंटेबिलिटी कमेटी की रिपोर्ट पर वज़ीर आला KP से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कमेटी ने
मुख्तलिफ सूबाई महकमों, वजारतों और अफसरान की करप्शन के हवाले से बानी को आगाह किया था। बानी ने वज़ीर आला को 1.5 माह में गवर्नेंस के मामलात दुरुस्त करने की हिदायत की थी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत भी कर दी। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाज़त मांग ली। PTI लाहौर ने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में दरखास्त जमा करा दी। इजाज़त ना दी गई तो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 8 फरवरी को सवाबी में तारीखी जलसा होगा। सूबे में कोई तब्दीली नहीं आ रही। अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद है। ज़राए के मुताबिक जलसे और एहतजाज के लिए फंड ना होने के बायस मरकजी क़यादत परेशान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मदद मांग ली। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर भी मरकजी क़यादत की हिदायत पर अली अमीन गंडापुर से रब्ता करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी तहरीक इंसाफ की केस फौरी दूसरे बेंच में भेजने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ के वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एतराज की सूरत में जज ने बेंच से अलहदगी का फैसला खुद करना होता है। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलें मुस्तरद कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस की एतराज आयद करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल कोर्ट के खिलाफ मुकदमे की समाअत। आईनी बेंच ने कहा 9 मई के वाकयात से हटकर मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की तफसीलात बताएं। आईनी बेंच ने वजारत दिफा के वकील से कहा मिलिट्री अदालतों के केसों की मिसालें पेश करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मंदोखेल ने कहा मुलजिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुलजिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? वकील वजारत दिफा ने कहा आर्मी एक्ट के रूल्स के तहत मुलजिम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री ट्रायल में मुलजिम वकील ना कर सकता हो तो क्या सरकारी खर्च पर वकील मिलता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया वकील करने की हैसियत ना रखने वाले मुलजिम को सरकारी खर्च पर वकील दिया जाता है। केस की समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है अदालतों पर 24 लाख केसेस का बोझ है। इनमें 86% मुकदमात जिले अदालतों में जेर इल्तवा हैं। पाकिस्तान में 10 लाख अफराद के लिए 90 जजेस हैं। कराची में तकरीब से खिताब में बोले 20-20 साल लोगों के ज़ाया हो जाते हैं। अदालतों में उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। ADR सिस्टम की तरफ आने से इंसाफ की फराहमी तेज होगी। सोशल मीडिया के जरिए ADR सिस्टम बारे आगाही देना होगी। DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने DG FIA को ओहदे से हटाने की मंजूरी दी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में OSD तैनात कर दिया गया। अहमद इसहाक जहांगीर को कश्ती हादसात की सुस्त तहकीकात पर हटाया गया। एडिशनल DG जान मोहम्मद को डायरेक्टर जनरल FIA का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा के IG अख्तर हयात गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत। ग्रेड 21 के जुल्फ़िकार हमीद को खैबर पख्तूनख्वा का नया IG तैनात कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 13 निकाती एजेंडा जारी। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी, मौशरी और सियासी सूरत हाल समेत तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत में PIA हवाबाजों से मुतालिक बयान की तहकीकात पर गौर होगा। इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतों के क़याम और एहतसाब अदालत नंबर 3 की तश्कील 9 की समरी पर गौर भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं जेल में मौजूद तमाम कैदी मुजरिम नहीं होते। कानूनी मामलात में इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। बगैर किसी वजह के केसेस में ताख़ीर की जाती है। सज़ा का मकसद इस्लाह है और ये सिर्फ बेहतर माहौल की फराहमी से मुमकिन है। खुद काफ़ी अर्सा जेल में रहा, कैदियों के मसाइल से आगाह हूँ। जेलों का मयार बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कैदियों के खाने का बजट दुगना कर दिया। वज़ीर आला ने सूबे की जेलों के डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया, जिसके तहत तमाम जेलों को एक डेटाबेस पर कंप्यूटराइज कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट का ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगते ख्वाजा सराओं और फकीरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म।
अदालत ने रिमार्क्स दिए, भिखारी ख्वाजा शराब मर्द, खवातीन और बच्चे शहरियों को न सिर्फ परेशान करते हैं बल्कि हरासा भी करते हैं। DIG ट्रैफिक तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन करें। अब किसी ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते ख्वाजा शराब औरतें और बच्चे नजर न आए। टिकटॉक क्यों बनाई? कोयटा में बाप ने अमेरिका पलट बेटी की जान ले ली। 15 साला हिरा कुछ रोज कबल अहले खाना के हमरा अमेरिका से वापस कोयटा आई थी। पुलिस के मुताबिक बलोची स्ट्रीट के रिहायशी अनवारुल हक ने बेटी को उसके मामू से फायरिंग करवा कर कत्ल करवाया। दोनों गिरफ्तार, मुल्जिमान ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। कराची के नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून ओनीजा का वापस जाने से इनकार। एयरपोर्ट से नौजवान नदाल अहमद मेमन के घर पहुंच गई। अमरीकी एहलकारों की बात भी ना मानी। खातून को लेने के लिए आने वाली अमरीकी कौंसलेट की 2 रुकनी टीम वापस चली गई। 19 साला नदाल ने 2 बच्चों की मां को शादी के लिए बुलाया था। हुकाम के मुताबिक खातून के पास एयरपोर्ट से बाहर जाने का 15 रोज़ का परमिट है। उसे ज़बरदस्ती वापस नहीं भिजवाया जा सकता। खातून को विमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है खातून का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं लगता, इसे सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान के शिमाली और बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। दीरबाला में दरो दीवार, पहाड़ और दरख्त बर्फ से ढक गए। लोअर दीर में आसमान से गिरते गालों ने मौसम सहरजदा कर दिया। सवात, कालाम, आलम जब्बा में मुसलसल बर्फबारी ने मकामी अफराद की मुश्किलात बढ़ा दी। मरी में भी हल्की बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया। मलका कोहसार आने वाले सयाह झूम उठे। मजहबी सियाहत का फरोग। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में गंधारा तहजीब के हवाले से फेस्टिवल का इनकाद। संग तराशी, मुजस्समा साजी, कशीदाकारी के माहिर हुनरमंदों ने स्टॉल्स लगाए। बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के रंग भी नुमाया रहे। शहरियों ने हुनरमंदों की तख्लीकात को खूब पसंद किया। और नए चीनी कमरी साल की मुनासबत से ज़रे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इश्तराक से चाइनीज स्प्रिंग फेस्टिवल मुनक़िद किया गया। नए चीनी साल के हवाले से मुख्तलिफ परफॉर्मेंस पेश की गई। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के अफराद शरीक हुए। चीनी ज़बान में नगमे और पाकिस्तान का रिवायती भंगड़ा पेश किया गया।